सरकार तो गूंगी है हमारी एकदम। सरकार तो जो काम दे पैसा दे उसकी है। कहाँ भैया गूंगी आप बात कर रहे हैं? नहीं, सरकार बीजेपी सरकार है, बिल्कुल मनमानी राज है। मंत्री बन के जाएं चाहे जो बन के जाएं, बस यही कहेंगे हम ऐसा करा देंगे, वैसा कुछ किसी का कष्ट देखने नहीं आती है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, किसानों की आय दुगनी नहीं है। ये खोखला वादा है कि हमने किसानों की 500 रुपए किसान महीना में दे रहे हैं। 6000 सालीना प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, उसमें 500 से ज्यादा उनके साढ़ चल रहे हैं। खेती सस्ती हो जाए, सिंचाई फ्री हो जाए, ट्यूबवेल जो लगा के किसान सिंचाई कर रहे हैं उन पर बिजली बिल न लिया जाए, फ्री हो जाए, तो उससे हो सकता है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और 500 रुपए महीने जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा आवारा पशु चर ले रहे हैं। कई बार एप्लीकेशन दे चुके जेई से एसडीएस, एक बार हम एसडीएस बात के कहा हम क्या कर सकते हैं बताइए। इस तरीके की बात करते हैं। एसडीएस से हम खुद बात किए हैं, एक्सीएन से बात किए हैं, बोलते हैं हम क्या करेंगे, गांव वाले काट देते हैं। अरे भैया आप नहर हम किससे शिकायत करेंगे? तो वहाँ जो है ये दिखा दिया गया है कि पहला आदमी जो है नहर काट दिया है, इसलिए उनके ऊपर 2-3 आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ। अभी बब्बू भट्टवाजी जी के ऊपर मुकदमा हुआ है, आज जो है वो इलाहाबाद गए हैं इसीलिए। तो इस तरह से हर बार ये नहर विभाग की मनमानी और नहर विभाग की लापरवाही के कारण जो है प्रत्येक वर्ष जो है जब भी नहर आती है इसी तरीके से पानी बहता रहता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ प्रदेश की सरकार, योगी सरकार किसानों की दोगुनी आय करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ नहर विभाग की उदासीनता के चलते, नहर विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते जो सरकार के दावे हैं वह हवा हवाई साबित हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे आक्रोशित किसान हैं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इनमें आक्रोश किस वजह से है। जी भैया क्या? हमारा नाम अरुण कुमार मिश्रा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आए दिन हम लोगों के ऊपर भीग रहे हैं, गेहूं सड़ रहा है, रास्ता चलना मुश्किल हो गया है, हम लोग परेशान है। रात दिन इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि अब क्या बताया जाए। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, ये सरकार की हो या नहर विभाग वालों की हो, कोई कंप्लेन करने पर भी सुनने नहीं आ रहे हैं। फर्जी नोटिस डाल देते हैं गाँव वालों के ऊपर कि कोई काट दिया, कोई जब जगह नहीं है तो कैसे काट देंगे, सफाई हुई नहीं आगे पानी जाने। देखा जा रहा है ठंड के मौसम में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी नहर से आ रहा है, उधर से रेन रोड पर आ रहा है पानी, फाड़ के नहर तोड़ के। पुलिया टूटी हुई है, नहर तोड़ कर ये पुलिया 300 बरस पुरानी है, हुई है पुलिया 300 बरस पुरानी पुलिया, इसको नहीं बनवा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को उपला सड़ा रहे हैं, गेहूं सड़ रहा है। चलिए देखिए, रास्ता चलने की दिक्कत है रात दिन के लिए। यहाँ लोग आते हैं तो इतनी बड़ी बस्ती है, इधर से लोग कट मार के जाते हैं, कहाँ से जाएं? तो ये कितने दिन से पानी बह रहा है? अरे ये आए 10 दिन 5 दिन के बाद सब बहता ही रहता है। और इसका नजारा अगर देखना है तो नहर से लेकर के सड़क पार का जो बना हुआ है वहां तक देख सकते हैं। पुलिया तो नजारा ऐसा है कि लोगों को इतना त्रस्त है, चलने फिरने में कितना पैर डूब जाता है। ठंडी के सीजन में इतना पैर डूब करके भीग भाग के सब आते हैं, तो रात मर जाएंगे किसी दिन कोई न कोई। तो अगर आपसे हो सकता है, आप बताए तो इसका संशोधन कराइए। हम लोग तो यहाँ लगभग कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इस पानी से, जिसकी फसल बर्बाद हो रही है? रास्ते में कितना गिनाया जाए, कितना गिनाया जाए। आप वहाँ से चलिए, नहर के पास से चलिए, देखिए तो हमारा 10 बीघा इनका हो रहा है। इधर से सारी जमीनें बर्बाद हो रही है, यह कारण पानी है ना। ये पुलिया के पुराने होने के, जर्जर पुलिया और रास्ता सही नहीं होने से पानी बह रहा है ना। ये तो नहर का पानी है, जब पूरा पानी निकल रहा है तो जितनी दूर पहुँच रहा है जिसका कोई आकलन नहीं कर सकते आप। आके देख लीजिए भाई क्या दिक्कत है। यहाँ कितने दिन से यह पानी बह रहा है? आज तो 5-6 दिन से तो यही पानी बह रहा है। 3-4 दिन बंद था, उसके पहले भी 5-7 दिन बह रहा है। जब नहर आएगी तो यहाँ, यानी कि जब नहर में पानी छोड़ा जाता है उसके बाद दूसरे दिन पानी वहाँ लीक दिखाई देगा, उसके बाद वो टूट जाएगा फिर, और तब से पानी भरा। अब 10 दिन 5 दिन जब तक नहर चलेगी, नहर को बंद हो जाए। तो मामले को लेकर क्या विभाग से आपने लोगों ने शिकायत नहीं किया? लोगों ने किया है। अरे अभी FIR भी दर्ज हो गया, मुकदमा एक तरफ सरकार तो किसानों की दुगनी आय करने की बात करती है और नहर देने की बात करती है। सरकार यहाँ देख रही है क्या कि हम लोग कितने त्रस्त हैं। यहाँ तो भला आप आए कम से कम इतना हुआ कि हम इतना बोल पा रहे हैं। कौन आता है? कोई यह कागज लिख के दे दिया, नहर विभाग में ढक दिया डिब्बे में। सरकार तो गूंगी है हमारी एकदम। सरकार तो जो काम दे पैसा दे उसकी है। कहाँ भैया गूंगी आप बात कर रहे हैं? नहीं, सरकार बीजेपी सरकार है, बिल्कुल मनमानी राज है। मंत्री बन के जाएं चाहे जो बन के जाएं, बस यही कहेंगे हम ऐसा करा देंगे, वैसा कुछ किसी का कष्ट देखने नहीं आती है। लेकिन अगर बर्बाद होती है तो उसके बदले आप लोगों को मुआवजा तो दिया जाता है ना? कुछ नहीं, सब कहने की बात है। मुआवजा भी नहीं आपको? कभी नेपाल कट कर दिया, कभी ये सब गड़बड़ी हो गई, कभी हो गई 10 चक्कर तहसील कौन काटेगा? यानी कि जो सरकार के वादे हैं वो हकीकत में देखने को नहीं मिल रहे। वादे क्या है? सबको खले हैं। सब नेपाल का ऐसा है ऐसा है, नहीं होगा। अब नेपाल को पैसा दो या नेपाल के पीछे पीछे घूमो तो काम होगा। तो कौन खाली है? अपना काम करे आदमी, कितना 10 दिन जाएगा? कोई नेताओं को मिल जाता होगा।
यहाँ जो वरिष्ठ हस्तियां हैं वो अपना ले लेती है। लगाएगा। तो आप तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहें किस तरह से लगातार निरंतर पानी ये नहर का जो पानी है वह मार्ग के रास्ते से बह रहा है, यानी कि इससे न सिर्फ किसानों के फसल बर्बाद हो रहा है बल्कि जो जिस मार्ग से यह पानी बह रहा है वह मार्ग पे जो डाली गई गिट्टी बालू वह बहकर मार्ग के बगल हो गई है। ऐसी स्थिति में मार्ग से आने जाने वाले लोगों को भी काफी समस्या हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सबसे बुजुर्ग किसान है। जी दादा, क्या परिचय हुआ? बाल मुकुंद पांडे, देवरी कला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नहर विभाग के? से जब से गेहूं बोए हैं पूरी फसल बर्बाद हो गई है। 2-4 दिन के लिए बंद होता है पानी, उसके बाद फिर नहर आई, फिर फूटा। यही तो समझ लीजिए हमारी 10 बीघे की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। देख लीजिए आप, लगातार पानी बह रहा है ना। चलिए खेत बात देखिए सब, और आगे देखिए यहाँ से मतलब चलने के लिए गेठुए भर पानी बह रहा है रोड में। पूरा कपड़ा उठा के लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा समय समय पर नहर की सफाई तो की जाती है ना? अरे नहर की सफाई या पुलिया टूटी है, बन ही नहीं रही है। जाइए देखिए देवरी तो जब नहर की सफाई होती है उस दौरान आप लोग इस बात को नहीं उठाते कि पुलिया टूटी है? कई बार एप्लीकेशन दे चुके, जेई से एसडीएस। एक बार हम एसडीओ से बात किया, कहा हम क्या कर सकते हैं बताइए, इस तरीके की बात करते हैं। एसडीओ से हम खुद बात किए हैं, एक्सीएम से बात किए हैं, बोलते हैं हम क्या करेंगे, गांव वाले काट देते हैं। अरे भैया आप हम किससे शिकायत करेंगे? यानी अधिकारियों के शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती? कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन देखिए फोटो लीजिए उसका, देखिए लड़के बताइए जी, सुनवाई ही नहीं है। लेकिन ये जब भटहुआ है अधिकारी नीचे के, वो सब अपना डकर के, लेकिन सरकार के ही तो अधिकारी है ये। हाँ, तो सरकार इस पर अंकुश कसे, यही तो मामला है ना। जी जी भैया, क्या कुछ कहना चाहिए? आय दुगनी कैसे होगी? डीएपी 1400-1500 रुपए बोरी है। पानी नहर विभाग का आप देख रहे हैं कि पानी का तांता लगा है, नहर टूटी है, ना सफाई हो रही है ना कुछ हो रही है। अधिकारी सब अपने कागज में काम कर रहे हैं, हकीकत नहीं कर रहे हैं। कोई डर नहीं है, शासन से उन्हें कोई डर नहीं है। सरकार कह भले रही है योगी सरकार की हम सब काम कर रहे हैं, मगर हकीकत में नहीं। सब कागज में जो तैयार हो जाता है वही पहुंच जाता है लखनऊ, और वही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया। हकीकत पर देखेंगे कोई काम नहीं हुआ है। आवारा पशु किसानों की फसल को खा ले रहे हैं, लतिया दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। किसान से ज्यादा इस समय दुखदाई कोई व्यक्ति नहीं है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों की आय दुगनी नहीं है। ये खोखला वादा है कि हमने किसानों की 500 रुपए किसान महीना में दे रहे हैं। 6000 सालीना प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, उसमें 500 से ज्यादा उनके साढ़ चल दे रहे हैं। आप बताइए, गौशाला बना है, किसी गौशाला का निरीक्षण न डीएम कर रहा है, न एसडीएम कर रहा है, न कुछ कर रहे हैं। गौशाला में कोई आवारा पशु नहीं है। आवारा पशु किसानों की फसल खा रहे हैं, दिन दहाड़े खा रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा कई अभियान चलाकर किसानों को कई प्रकार की योजनाएं, 2000 रुपए भी दिया जाता है। वही तो बता रहे हैं ना, 2000 रुपए तिमाही, 6000 रुपए सालाना। तो ये न दे, बल्कि किसानों की जो डीएपी सस्ती हो जाए, सिंचाई फ्री हो जाए, ट्यूबवेल जो लगा के किसान सिंचाई कर रहे हैं उन पर बिजली बिल न लिया जाए, फ्री हो जाए, तो उससे हो सकता है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और 500 रुपए महीने जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा आवारा पशु चर ले रहे हैं किसानों की। रात भर किसान टार्च लेके देख रहे हैं, और फिर भी नींद लगी तो सुबह देखे तो चल मर रहे हैं। ठंडी में किसान मर रहे हैं। 5 डिग्री टेम्परेचर पर कैसे जी रहे हैं? यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं विभाग की उदासीनता है। विभाग ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी मनमानी काम कर रहे हैं। सरकार की कोई मान नहीं रहे हैं कहना। उसमें सरकार को अब अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी नहर की सफाई हुई थी, लेकिन जो है ये पुलिया जो है कई वर्षों से टूटी है, बहुत पुरानी पुलिया है। ये ग्राम सभा की पुलिया कई वर्षों से टूटी है, और नहर विभाग संबंधित अधिकारी कई बार यहाँ आए भी हैं। अभी भी आए थे तो उन्होंने वादा किया कि मार्च में बनवा देंगे। ये प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जो है आने जाने में लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि आगे बढ़ के देखिए पूरा रास्ता जो है डूबा हुआ है। 2 फीट 1.5 फीट हाइट पे पानी ऊपर से बह रहा है रास्ते के।
अब पूरा अगल बगल के जितने खेत हैं सारे बर्बाद हो चुके हैं। अब जब भी नहर का पानी आएगा 10 दिन 5 दिन में जब भी नहर का पानी आएगा लगातार इसी तरीके से जो है नहर का पानी इधर से बढ़ता हुआ पूरा हमारा 10 बीघे का खेती इधर का पूरा बेकार हो चुका है। और नहर विभाग को कई बार जेई एसडीओ कई बार सूचना दिए उनको। अभी जो है हमारे ग्राम सभा के 2-3 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। अच्छा, किस मामले को लेकर? इसी मामले को लेकर के जब आपकी पुलिया टूटी है पानी बह रहा है तो वहाँ जो है ये दिखा दिया गया कि पाला आदमी जो है नहर काट दिया है, इसलिए उनके ऊपर 2-3 आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ। बब्बू भटवाजी के ऊपर मुकदमा हुआ है। आज जो है वो इलाहाबाद गए हैं इसीलिए। तो इस तरह से हर बार ये नहर विभाग की मनमानी और नहर विभाग की लापरवाही के कारण जो है प्रत्येक वर्ष जो है जब भी नहर आती है इसी तरीके से पानी बहता रहता है। और किसानों की ये हालत हो गई है कि समझ लीजिए या तो इस तरफ के किसान जो है खेती करना बंद कर दे या तो फिर ये नहर विभाग वाले अगर बनवा दे तो शायद थोड़ी राहत हो जाए। और नहर आगे यहाँ से आगे जो नहर है वो ऊंचा होता चला गया है, इसके कारण जो है पूरा पानी यहीं बहता है। लोगों के घर में पानी आगे घुस रहा है। मजबूरी ये है कि अब ये पानी की निकासी कहीं है नहीं, यही रास्ता है। और ये पुलिया टूटी हुई है, कई वर्षों पुरानी पुलिया है, टूटने के कारण जो है पुलिया से बह रहा है पानी। तो दर्शकों, आप इन किसानों की पीड़ा को साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से यह लोग पीड़ित हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब भी इस नहर में पानी छोड़ा जाता है उसके बाद से यहाँ पानी बहकर मार्ग के रास्ते से किसानों के खेतों में भर जाता है। न सिर्फ किसानों के खेतों में भरता है बल्कि लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस सर्द के मौसम में बाढ़ जैसे हालात यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि समूचे क्षेत्र में पानी ही पानी आपको दूर तक नजर आ रहा होगा। किस तरह से जो यह पानी किसानों के खेतों में पहुंचने के लिए छोड़ा जाता है वह बीच रास्ते से टूटकर मार्ग के रास्ते से बहकर यह पानी बर्बाद हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं विभाग की उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक को चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ देखने को